प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ली हो या अपने निजी इस्तेमाल के लिए, इट हैज़ टू बी लीगली रजिस्टर्ड। नमस्ते दोस्तों, आज करेंगे बात भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लॉज के बारे में। जब कोई प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है तो स्टैम्प ड्यूटी जैसे कुछ ड्यूज के पेमेंट के बाद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाकर इस ट्रांजैक्शन को औपचारिक रूप दिया जाता है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रोविजंस को इस दौरान लागू किया जाता है। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम भारत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के दौरान लागू होने वाले खास कानूनी प्रावधानों पर बात करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल बनता है कि क्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? तो यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत वो सभी ट्रांजैक्शंस जिनमें किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू की है तो उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वैसे डोनर को प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कानूनी वैधता पाने के लिए गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। साथ ही 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए लीज के सभी ट्रांजैक्शंस को भी अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अब बताते हैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनके लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 18 के अनुसार वसीयत प्रॉपर्टी लीजेस जहां टेनेंसी पीरियड 11 महीने तक है, पिछले ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट ऑर्डर जिसमें 100 रुपए से कम वैल्यू की इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है, बिक्री का सर्टिफिकेट, गिरवी रखने का एग्रीमेंट, प्रॉमिसरी नोट, रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए पार्टीशन का दस्तावेज और सरकार के जरिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का अनुदान, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। अब आपको बताते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ सकता है। वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जिन्हें आपको रजिस्टर्ड करवाना है उन्हें प्रॉपर्टी के अधिकार क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस के ऑफिस में जमा करिए। यहाँ ये ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के दौरान सेलर और परचेजर के लिए ऑथोराइज्ड सिग्नेचरीज को 2 गवाहों के साथ मौजूद रहना जरूरी होगा। डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने से पहले सब रजिस्ट्रार ये वेरीफाई करेगा कि आपने सर्कल रेट के हिसाब से पर्याप्त स्टैंप का भुगतान किया है या नहीं। अगर स्टैंप ड्यूटी में कोई कमी होती है तो रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने से मना कर सकता है। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि स्टैंप ड्यूटी वो टैक्स है जो आप किसी एसेट पर लीगल ओनरशिप पाने के लिए सरकार को देते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन चार्ज वो फी है जो सरकारी रिकॉर्ड पे इस लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए ली जाती है। तो क्या आप जानते हैं भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी कितनी है? ज्यादातर मामलों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% होता है। कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में आपको एक स्टैंडर्ड फी देनी होती है। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है वो आपको बताते हैं। सेल डीड या बिल्डर बायर एग्रीमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, बायर और सेलर की फोटोग्राफ्स और एड्रेस प्रूफ्स, कई एनओसीज की कॉपी, ये सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी पेपर्स में शामिल हैं। यहाँ आपको बता दें कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए एक टाइम लिमिट भी दी जाती है। जिन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करना जरूरी है उन्हें उनके एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर रिक्वायर्ड फी के साथ प्रेजेंट किया जाना चाहिए। अगर टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो गई है तो आप अगले 4 महीनों के अंदर सब रजिस्ट्रार को देरी के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फी के 10 गुना तक के फाइन के साथ रजिस्ट्रार ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए राजी हो सकता है। ये सभी इंफॉर्मेशन तो थी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड न हो पाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? किसी प्रॉपर्टी के परचेज एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको ये एक बड़े जोखिम में डाल सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में उस डॉक्यूमेंट को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ आपके लिए सबसे अहम ये जानना है कि जब तक आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में एक निश्चित संपत्ति के मालिक के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है तब तक उस प्रॉपर्टी पर आपकी ओनरशिप साबित करना संभव नहीं हो सकता। यही वजह है कि खरीदार के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
बेहद जरूरी है। अब यहाँ आपको बताते हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन किया कैसे जाता है। देश के ज्यादातर राज्यों में खरीदार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पूरा कर सकता है। आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पार्शली पूरा कर सकते हैं। हालांकि फाइनल स्टेप में ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए आपको सेलर और 2 विटनेसेस के साथ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आना होगा। एक बार डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए इस ऑफिस में एक बार फिर से आना होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो के जरिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लॉ से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाए होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.